वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा जो आप लोगों ने मेरे चैनल में इतनी दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया। और अब चूँकि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चिंता थी अभी तक, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोज़ आ रहे थे वो 10th से रिलेटेड आ रहे थे, 10th क्लास से रिलेटेड। और 12th के बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारे मतलब की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो जो है अभी तक नहीं डाला गया। तो अब उनकी चिंता को विराम देते हुए उनके लिए जो है अब मैं आज से 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और जिसको आप लोग जो है ज़रा ध्यान से सुने, तभी आप इंग्लिश का स्टडी जो है ठीक तरह से कर पाएंगे। तो कोविड-19 महामारी की वजह से हमारी सरकार ने जो है 30% जो सिलेबस कम कर दिया है। सबसे पहले तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं, और उसके बाद जो रिमेनिंग कोर्स बचा हुआ है 70%, उसमें क्या क्या बचा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे जो इंग्लिश प्रोज का जो पार्ट था, और उसमें क्या क्या लेसन्स अब कट हो गए हैं और कौन कौन से लेसन रह गए हैं। तो जो लेसन कट हो गए हैं उसमें 2 लेसन्स हैं। एक तो 3rd नंबर पर लेसन होता था पहले, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। एक तो ये वाला लेसन कम हो गया है, और एक लेसन आई एम जॉन्स हर्ट जो कि 5th नंबर पर होता था, वो भी अब कम हो गया है। अब जो बचे हुए जो लेसन्स इसमें रह गए हैं प्रोज में, वो इस तरह से हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट, 1st नंबर का लेसन ये आ रहा है। 2nd नंबर का अ फेलो ट्रेवलर, ये भी आ रहा है। 3rd नंबर पर था, 4th नंबर पर पहले था, अब 3rd नंबर पर आ गया है। द होम कमिंग एक लेसन था, वो भी आ रहा है। 4th नंबर पर है वुमेन्स एजुकेशन, ये वाला लेसन आ रहा है। 5th नंबर पर है हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो भी लेसन आ रहा है। तो टोटल लेसन्स थे प्रोज में 7 में से 2 कट हो गए, और अब बचे हैं 5 लेसन्स आर रिमेन्ड विच यू हैव टू स्टडी। अब बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री की। इंग्लिश पोइट्री में टोटल पोइम आपके यहाँ थी 10, और 10 पोइम्स में से लगभग कट गई हैं अब 3 पोइम्स जो है वो अब कट हो गई हैं। कौन कौन सी पोइम कट हुई हैं जरा ध्यान से सुन लें। फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक तो ये पोइम कम हुई है, 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसके अंतर्गत। दूसरा है एक पोइम है ला बेले डैम सन्स मर्सी, ला बेले डैम सन्स मर्सी, ये पोइम जो थी वो भी अब कट हो गई है। और एक तीसरे नंबर की जो पोइम थी स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वो भी पोइम कम हो गई है। तो 3 पोइम्स जो है अब इसमें कम हो गई 10 में से। तो अब हमारे पास बची हैं जो पोइम अब हमको पढ़नी है वो 7 पोइम्स हैं। और 7 पोइम्स में कौन कौन सी रह गई हैं उनके टाइटल्स एक बार फिर से सुन लें। पहला है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, दूसरा है द ट्रू ब्यूटी, 3rd है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी पोइम आ रही है। 4th नंबर पर है अ लेमेंट, ये पोइम आ रही है। 5th नंबर पर है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये भी आ रही है। और 6th नंबर पर माई हेवन, और जो लास्ट इसमें है 7th नंबर पर पोइम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये पोइम आ रही है। तो ये 7 पोइम्स हैं, दीज आर लेफ्ट विच यू हैव टू स्टडी। ये आपको 7 पोइम्स जो है अब पढ़नी है। अच्छा, अब एक इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें आपकी 4 स्टोरीज पहले थी टोटल पढ़ने के लिए, 4 स्टोरीज थी। उनमें से एक स्टोरी जो लास्ट वाली थी अ स्पेशल एक्सपीरियंस, प्रेमचंद की लिखी हुई, वो स्टोरी अब कम हो गई है, कट गई है 30% सिलेबस कम होने की वजह से।
और जो अभी 3 शॉर्ट स्टोरीज जो बची हुई हैं वो इस तरह से हैं। पहली है द गोल्ड वॉच आ रही है पहली स्टोरी। दूसरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरी जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये 3 स्टोरीज जो है अभी बची हुई हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो ये तो बात हुई जो हमारा सेक्शन ए था उसके बारे में, जो कि जिसमें इंग्लिश प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज होते हैं। अब इसमें एक जो पहले हमारा प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो प्ले जो है पूरी तरह से काट दिया गया है, अब वो नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसानी हो गई क्योंकि समय कम है, स्टडी नहीं हो पा रही है स्कूलों में। तो आपका जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस वो प्ले जो है वो अब नहीं आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इसमें जो सेक्शन ए, पहले तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर आपका इसमें 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे इसका टाइम है, 3 आवर्स। इसको दो तरह से 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जो है प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज और फिगर ऑफ स्पीच, ये जो है आते हैं सेक्शन ए में। अब इनकी मार्किंग किस तरह से है और क्या क्या चीजें करने को आती हैं वो सारा जो है आप ध्यान से सुन लीजिए। प्रोज जो है, प्रोज में एक्सप्लेनेशन आता है 1 पैसेज का, जो कि पहले भी आता था वो अभी आ रहा है, बस इसकी मार्किंग जो है बढ़ गई है। पहले 8 मार्क्स का होता था, अब 10 मार्क्स का कर दिया गया है। तो एक एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा 1 पैसेज का प्रोज में, जो कि 10 मार्क्स का होगा। एक शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और इसकी लिमिट 30 वर्ड्स होगी और इसकी मार्किंग होगी 5 नंबर का। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब एक इसमें वोकेबुलरी आती थी, पहले भी आती थी, अब भी आएगी। बेस्ड ऑन टेक्स्ट, यानी कि जो बुक है, बुक में आपको लेसन बहुत ध्यान से पढ़ना है और लेसन के लास्ट में जो वोकेबुलरी के नाम से दे रखा है उसमें से भी आ सकता है और पूरे लेसन में से भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई वोकेबुलरी जो है इस पर बेस हो सकती है और वो जो है 4 मार्क्स की होगी। तो ये प्रोज वाला जो सेक्शन है वो 17 मार्क्स का टोटल होगा, सॉरी 19 मार्क्स का होगा। और अब पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री 17 मार्क्स की आएगी और इसमें एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करने को आएगा और जो कि होगा 10 मार्क्स का। एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा किसी भी पोएम का, जो भी उसमें दे रखी होंगी, तो उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा जिसकी मार्किंग होगी 7 मार्क्स। अब शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड होंगे। 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनकी जो वर्ड लिमिट है, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, 30 शब्दों से ज्यादा इनका आंसर नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस 5 मार्क्स के ईच इनकी मार्किंग होगी। अब फिगर ऑफ स्पीच में जैसा पहले भी आता था और अब भी वैसा ही है। एक तो इसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे सिमिल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल, ये जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनमें से किसी का भी एक डेफिनेशन आ सकती है जो कि 2 मार्क्स की होगी, 2 मार्क्स की, और 2 एग्जाम्पल्स उसके देने होते हैं और जो वो भी जो है 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 2 + 2 4 मार्क्स के फिगर ऑफ स्पीच आएंगे। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो ग्रामर के 4 चीजें हुआ करती थी वो एज इट इज हैं, वैसी ही हैं। जैसे इसमें पहले आता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसमें 2 सेंटेंस दे रखे होते थे और 2 में से एक करने को आता था। ये अभी भी वैसा ही है, 2 मार्क्स का एक सेंटेंस इसमें करने को आएगा। दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है सिंथेसिस।
सिंथेसिस में इसमें भी 2 सेंटेंसेस आएंगे ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, और उनमें से 2 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस करने को होगा, आप करेंगे, और उसकी भी मार्किंग 2 मार्क्स है। 2 नंबर का एक सेंटेंस इसमें भी है। अब बात होती है तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें भी 2 सेंटेंस दे रखे होंगे आपको, उसमें से एक सेंटेंस करना होगा और उसकी भी मार्किंग 2 मार्क्स है। एक सेंटेंस 2 मार्क्स का होगा। और चौथे नंबर पर है सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी जो करेक्शन करते हैं सेंटेंस का। आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे और उन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना होता है, वो सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उसमें से 2 यानी 2 आपको करने होंगे। यानी कि आउट ऑफ 4 यानी 2 सेंटेंसेस यू हैव टू करेक्ट। तो इसकी मार्किंग ये है, 2 सेंटेंस जो आप करेक्ट करेंगे तो एक मार्क का यानी एक नंबर का होगा। 1 + 1 यानी 2 मार्क्स का सिंटैक्स का पोर्शन होगा। और अब इसमें आती है वोकेबलरी। एक तो सेक्शन ए में जो वोकेबलरी थी वो तो बेस्ड ऑन टेक्स्ट है, यानी आपके जो लेसन्स हैं उन पर बेस्ड है। और ये जो वोकेबलरी है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड है, ग्रामर का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है। इसमें पहले नंबर पर सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स यानी 3 वर्ड्स आपको दे रखे होंगे, उनके सिनोनिम्स आपको लिखने होंगे और एक नंबर का एक होगा, 1 मार्क्स ईच। तो ये 3 × 1 यानी 3 मार्क्स का टोटल सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स में भी 3 वर्ड्स दे रखे होंगे जिनके एंटोनिम्स आपको लिखने होंगे और 1 मार्क्स ईच होगा। इस तरह से 3 × 1 3 मार्क्स का ये एंटोनिम्स होंगे। अब बात आती है होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी जो शब्द बोलने में एक से होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो वो होमोफोन्स होते हैं। वो भी आपको 2 करने होंगे और 1 + 1 दोनों जो होमोफोन्स होंगे वो एक मार्क्स का होगा और इस तरह से होमोफोन्स भी 2 मार्क्स के टोटल होंगे। अब बात आती है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें 3 एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे और 3 एक्सप्रेशंस के आपको 1 वर्ड देना होगा, यानी कोई छोटी सी एक लाइन दे रखी होगी, उसका 1 वर्ड आपको लिखना होता है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो 3 एक्सप्रेशंस जो दे रखे होंगे उनके सबके एक वर्ड आपको तीनों का लिखना होगा और वो भी 3 × 1 यानी 3 मार्क्स का होगा। अब एक इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे होंगे, उसमें आपको यूज एनी 3 केवल 3 इडियम्स एंड या फ्रेजेस को आपको यूज करना होगा अपने वर्ड्स में और उसकी मार्किंग भी 1 मार्क्स ईच होगी। तो 3 × 1 3 मार्क्स का टोटल होगा ये। तो इस तरह से ये इंग्लिश का सिलेबस। अच्छा, ये इसमें और है सेक्शन बी में एक जो दे रखा है, एक ट्रांसलेशन आती है इसमें। पहले हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी आती थी, काफी समय पहले की बात हो गई, लेकिन अब केवल हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है और वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें एक चॉइस होती है आपको, एक और करके एक और ऑप्शन नीचे दे रखा होता है कि जैसे किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, यानी कोई पोएम का या किसी पोएम का उन्होंने कोई पार्ट दे दिया और उसकी आपको समरी लिखनी पड़ती है। या इसमें भी एक और भी होता है, पोएम के अलावा भी एक इन्होंने जो है किसी वैसा पैसेज दे दिया, अगर तो पैसेज या पैराग्राफ दे दिया तो उसका भी आपको ये जो एक समरी टाइप लिखनी पड़ती है। और इसकी भी वर्ड्स लिमिट होती है 60 वर्ड्स की। 60 वर्ड्स की लिमिट होती है। और इसके बाद अब आता है ऐसे राइटिंग। ऐसे पहले भी 12 मार्क्स का आता था और अभी भी 12 मार्क्स का आएगा। उसमें जो भी आपको उसके टॉपिक्स दे रखे होंगे उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना पड़ता है। एक और है इसमें अनसीन पैसेज, पहले भी आता था अभी भी आएगा। अनसीन पैसेज, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन × 2 6 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज आता है। और तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये
आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। और अब मैं इंग्लिश के जो भी लेसन्स हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा, और हर लेसन 2 या 3 पार्ट में होगा। और आपको मेरे इस चैनल से जुड़े रहना होगा और रेगुलर रूप से मेरे वीडियोस को देखना होगा। किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि अगर बीच का वीडियो अगर आप मिस कर देंगे तो आपको आगे का लेसन समझ में नहीं आएगा। और आखिर में एक बात और जरूरी है कि अगर एक तो आपके पास एक टेक्स्ट की बुक जो कि मार्केट से आप परचेज कर लें, जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है, तो ये तो बुक जैसी आती है, टेक्स्ट बुक तो सबकी एक ही सी होती है, तो वो बुक आप परचेज कर लें, क्योंकि मैं जब लेसन पढ़ाऊंगा तो बुक आपके सामने होना बहुत जरूरी है। और एक बात और कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ही, उन तक वीडियोस बहुत समय से पहुंचेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।